हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे आरआरबी ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। और दोस्तों, यदि आप एक भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं सिंपल क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। ए में ठोस, बी में द्रव, सी में गैस, डी में निर्वात। ध्वनि की गति जो अधिकतम होती है वह ठोस में होता है, इसलिए एक का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। ए में समय का, बी में दूरी, सी में वेग, डी में द्रव्यमान। प्रकाश वर्ष दूरी का मापन करता है, इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। कौन सा द्रव विद्युत का कुचालक है। ए में तांबा, बी में लोहा, सी में रबर, डी में एल्युमिनियम। कौन सा द्रव विद्युत का कुचालक है। 3 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। कौन सा द्रव विद्युत का कुचालक है तो रबर हो जाएगा। 3 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया कि न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है। ए में ऊर्जा संरक्षण, बी में संवेग संरक्षण, सी में जड़त्व, डी में गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का जो प्रथम नियम है जड़त्व से संबंधित है, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि पानी में डूबी वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है। ए में घर्षण बल, बी में अर्धोबली बल, सी में अपप्रस्थ बल, डी में चुंबकीय बल। देखिए, पानी में डूबी वस्तु पर कौन सा बल कार्य करता है तो इसका आंसर अपथ्रस्ट बल होता है। 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए में CO2, बी में H2O, सी में O2, डी में CH4। पानी का रासायनिक सूत्र H2O होता है, इसलिए 6 का सही जवाब भी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या हो जाएगा। सोडियम का परमाणु संख्या क्या हो जाएगा। ए में 11, बी में 12, सी में 13, डी में 14। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसलिए 7 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि दूध को दही में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ए में किण्वन, बी में ऊर्ध्वपातन, सी में गलन, डी में अपचयन। दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं, इसलिए 8 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया कि अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है। ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में सल्फर डाइऑक्साइड, डी में हाइड्रोजन। अम्ल वर्षा का मुख्य कारण कौन सा गैस है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। 9 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किन तत्वों से बना होता है। ए में लोहा, कार्बन, निकेल, बी में तांबा, जस्ता टीन, सी में एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, डी में सोडियम क्लोरीन। स्टेनलेस स्टील मुख्यतः किन तत्वों का बना होता है तो इसका जो राइट आंसर लोहा, कार्बन और निकिल हो जाएगा। 10 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए में अग्नाशय, बी में यकृत, सी में अधिविकृत ग्रंथि, डी में थायराइड। मानव शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह कौन हो जाएगा, इसलिए 11 का राइट आंसर यकृत हो जाएगा। 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया कि मनुष्य के रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ए में श्वेत रक्त कणिकाएं, बी में हीमोग्लोबिन, सी में प्लाज्मा, डी में प्लेटलेट्स। मनुष्य के जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है वह हीमोग्लोबिन करता है। 12 का सही जवाब बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ए में स्कर्वी, बी में बेरी, सी में रिकेटस, डी में रतौंधी। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है तो रिकेटस हो जाएगा। 13 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा है कि सबसे छोटा हड्डी कौन सा है। ए में फीमर, बी में स्टेपिस, सी में ह्यूमरस, डी में रेडियस। सबसे छोटा हड्डी स्टेपीज हो जाएगा और सबसे बड़ी हड्डी फीमर हो जाएगा, इसलिए 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। ए में माइटोकॉन्ड्रिया, बी में क्लोरोप्लास्ट, सी में लाइसोसोम, डी में गोल्जी बॉडी। देखिए, पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है। 15 का राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। 15 का राइट आंसर बी हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ए में नील्स बोहर, बी में जॉन डाल्टन, सी में जे थॉमसन, डी में आइजैक न्यूटन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? 16 का राइट आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाली गैस कौन सी है? ए में ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में नाइट्रोजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड। 17 का राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि पेस मेकर किस अंग से संबंधित है? पेस मेकर किस अंग से संबंधित है? ए में मस्तिष्क, बी में हृदय, सी में फेफड़ा, डी में गुर्दा। पेस मेकर मस्तिष्क से संबंधित है, इसलिए 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि डीएनए की द्विगुणी हेलिकस संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की द्विगुणी हेलिकस संरचना की खोज किसने की थी? ए में वाटसन और क्रिक, बी में मेंडल, सी में लुई पास्चर, डी में डार्विन। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा वाटसन और क्रिक हो जाएगा। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए में अपचन, बी में ऑक्सीकरण, सी में गैल्वेनाइजेशन, डी में विसरण। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण हो जाएगा। 20 का राइट आंसर बी हो जाएगा। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए कि प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? ए में कांच, बी में जल, सी में निर्वात, डी में वायु। प्रकाश का जो वेग होता है वो किस माध्यम में अधिक होता है? तो निर्वात में अधिक होता है। प्रकाश का वेग अधिक निर्वात में होता है और ध्वनि की एकदम ठोस में होता है, इसलिए 21 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ए में संवेग, बी में बल, सी में त्वरण, डी में जड़त्व। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? 22 का राइट आंसर हो जाएगा संवेग। 22 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? ए में मंगल, बी में शनि, सी में पृथ्वी, डी में बृहस्पति। किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शनि हो जाएगा। 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ए में अनुप्रस्थ तरंग, बी में अनुदैर्ध्य तरंग, सी में विद्युत चुम्बकीय तरंग, डी में यांत्रिक तरंग। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? इसका जो राइट आंसर अनुदैर्ध्य तरंग हो जाएगा। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? ए में ऊष्मा, बी में द्रव गतिकी, सी में चुंबकत्व, डी में ध्वनि। बर्नौली का सिद्धांत किससे संबंधित है? 25 का राइट आंसर का द्रव गतिकी से। 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बताइए कि न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? ए में बल और संवेग, बी में कार्य और ऊर्जा, सी में विस्थापन और वेग, डी में गुरुत्वाकर्षण। न्यूटन का दूसरा नियम किससे संबंधित है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बल और संवेग से। 26 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या है? ए में न्यूटन, बी में टेस्ला, सी में पास्कल, डी में हेनरी। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई टेस्ला हो जाएगा। 27 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा है कि कौन सा रंग सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? ए में लाल, बी में पीला, सी में हरा, डी में बैगनी। कौन सा रंग सबसे अधिक परिवर्तित होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन में 29 का आंसर बताइए कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? ए में वाट, बी में ओम, सी में एम्पियर, डी में वोल्ट। विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो एम्पियर होता है, इसलिए 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि रेडियो एक्टिव तत्वों की खोज किसने की थी? ए में आइजैक न्यूटन, बी में मैडम क्यूरी, सी में अल्बर्ट आइंस्टाइन, डी में जे थॉमसन। रेडियो एक्टिव तत्व की खोज किसने की थी? 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैडम क्यूरी हो जाएगा। 30 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि धातुओं का विद्युत चालकता क्रम में सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ए में सोना, बी में तांबा, सी में चांदी, डी में एल्युमिनियम। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, चांदी हो जाएगा। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि पानी का पीएच मान कितना होता है? ए में 5, बी में 7, सी में 9, डी में 11। पानी का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है,
इसलिए 32 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि कौन सा अम्ल पेट में पाचन के लिए उत्तरदायी होता है। ए में सल्फ्यूरिक अम्ल, बी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी में नाइट्रिक अम्ल, डी में एसिटिक अम्ल। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। कौन सा अम्ल पेट में पाचन के लिए उत्तरदायी होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। 33 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि लोहे का जंग क्यों लगता है। ए में ऑक्सीकरण के कारण, बी में अपचयन के कारण, सी में बाष्पीकरण के कारण, डी में संक्षारण के कारण। लोहा जंग क्यों लगता है, तो ऑक्सीकरण के कारण। 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि कौन सा गैस पेय पदार्थ में झाग उत्पन्न करता है। ए में ऑक्सीजन, बी में नाइट्रोजन, सी में कार्बन डाइऑक्साइड, डी में हाइड्रोजन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि कैल्शियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है। ए में बेकिंग सोडा, बी में चूना पत्थर, सी में क्विक लाइम, डी में प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम ऑक्साइड को सामान्यतः क्या कहा जाता है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा क्विक लाइम हो जाएगा। 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है। ए में ऑक्सीजन, बी में हाइड्रोजन, सी में नाइट्रोजन, डी में कार्बन डाइऑक्साइड। 37 का राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 38 में कहा है कि परमाणु संख्या बढ़ने के साथ तत्वों के रासायनिक गुणों में क्या परिवर्तन होगा। ए में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी में धात्विकता घटती है, सी में गैर धात्विकता घटती है, डी में दोनों ए और बी दोनों सही है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, धात्विकता घटती है। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 39 में कहा है कि कौन सा धातु सबसे हल्का होता है। ए में सोडियम, बी में लिथियम, सी में पोटेशियम, डी में कैल्शियम। कौन सा धातु सबसे हल्का होता है, तो लिथियम हो जाएगा। 39 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ए में NH3, बी में CH4, डी में CO2, डी में H2SO4। अमोनिया का रासायनिक सूत्र NH3 होता है, इसलिए 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ए में फीमर, बी में स्टेपिज, सी में टिबिया, डी में रेडियस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज और सबसे बड़ी हड्डी फीमर, इसलिए राइट आंसर 41 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 42 में कहा है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। ए में लुई पास्चर, बी में विलियम हार्वे, सी में कार्ल लैंडस्टीनर, डी में ग्रेगर मेंडल। रक्त समूह की खोज किसने की थी। 42 का राइट आंसर कार्ल लैंडस्टीनर। 42 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 43 में कहा कि इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित किया जाता है। ए में अग्नाशय, बी में यकृत, सी में गुर्दा, डी में हृदय। इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है, तो इसका जो राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा। 43 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डी होती है। ए में 200, बी में 206, सी में 212 और डी में 220। मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डी होता है। 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा गया कि मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। मानव शरीर में कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। ए में विटामिन ए, बी में विटामिन बी, सी में विटामिन सी, डी में विटामिन डी। इसका जो राइट आंसर होता है विटामिन डी हो जाएगा। 45 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो किसके कारण होता है। ए में क्लोरोफिल, बी में हीमोग्लोबिन, सी में कैरोटीन, डी में एंथियोसाइनिन। पत्तियों का जो हरा रंग होता है वह क्लोरोफिल के कारण होता है, इसलिए 46 का सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। ए में 22, बी में 23, सी में 24, डी में 25। मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं और 46 होता है। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होता है, तो 23 जोड़ा होता है, इसलिए 46 संख्या हो जाएगा, इसलिए 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए कि
पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है? पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है? ए में पेप्सिन, बी में इमाइलेज, सी में ट्रिप्सिन, डी में लाइपेज। पाचन क्रिया में कौन सा एंजाइम स्टार्च को ग्लूकोज में बदलता है? तो इसका जो राइट आंसर इमाइलेज हो जाएगा। 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा गया कि मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? ए में फेफड़ा, बी में यकृत, सी में गुर्दा, डी में हृदय। मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त को शुद्ध करता है? तो इसका राइट आंसर गुर्दा हो जाएगा। मानव शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो गुर्दा हो जाएगा, इसलिए 49 का सही जवाब सी हो जाएगा। चलिए आज के वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट सवाल का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताइए, कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? ए में डेंगू, बी में टाइफाइड, सी में हैजा, डी में क्षय रोग। कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डेंगू हो जाएगा। 50 का राइट आंसर ये हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।